अभी कुछ लोग प्रश्न कर रहे थे, जिनको जो कुछ विषय संबद्ध प्रश्न हो बोले। दंडवत प्रणाम जय जी। जय जी, जो ये वाक्य है, अग्रे तु नमनेन दैन्याविष्कृतौ प्रभु कृपया विशेषदाकारे संपन्ने स्तुति प्रार्थने अपि कर्तुम शक्य भविष्यतः। तो यहाँ स्तुति प्रार्थने का समझा नहीं, ये प्रार्थना मीन्स कामना होती है, तो स्तुति के साथ प्रार्थना क्या क्या है इसमें समझा नहीं एक्चुअली इसमें। अभी जो विषय चला, मम मनः सुखम भावय तनुनवत्वम अस्तु इत्यादि रूप प्रार्थना, यहाँ करना स्तुति चाह रहे हैं और कर नमन रहे हैं। तो ऐसा क्यों? तो उसका द्वारकेश जी यहाँ कारण बताते हैं कि नमनमेव आहु, यहाँ केवल नमन ही किया। उसका कारण ये है कि आगे की जाने वाली जो प्रार्थना है उसकी इस समय आचार्य चरणों के मन में स्फूर्ति ही नहीं है। तो वो प्रार्थना का स्वरूप क्या है, वो यहाँ पर उसके उदाहरण दो, आगे जो की जाने वाली है उसका उदाहरण दिया है कि मेरे मन को सुख हो ऐसा आप कुछ करें, तनु नवत्व की मुझे प्राप्ति हो ऐसी कृपा करें, ये सब प्रार्थना है। जी जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, क्वेश्चन इसमें 8 ऐश्वर्य और 8 सिद्धि के बारे में बात किया। मुझे कन्फ्यूज़न है कि वो सकल सिद्धि मिलके एक ऐश्वर्य कि 8 ऐश्वर्य और इजिकल टू 8 सिद्धियाँ, वो मुझे जरा कन्फ्यूज़न हो गया। नहीं, अभी देखा ना हमने उसमें कि ये सकल सिद्धि जो है उसको देने वाली श्री यमुना जी हैं, ये उनका प्रथम ऐश्वर्य है। तो वो सकल सिद्धियां का मतलब होता है 8 सिद्धियां, जिनका वर्णन आगे एक एक श्लोक में किया जाएगा। तो वो ऐश्वर्य और सिद्धियां एक नहीं हैं, सभी सिद्धियों को देने वाली श्री यमुना जी हैं, ये उनका एक ऐश्वर्य है। ऐसे दूसरे 7 ऐश्वर्य और भी हैं। बाद में आएगा कि अलग अलग और ऐश्वर्य कौन? नहीं, वो तो गिना दिया ना यहाँ। तो उन्होंने उनको ही सिद्धियां भी लास्ट में कहा ना कि ये सब भी के साथ सिद्धियां तो अब गिनाएंगे। अच्छा, ये 8 ऐश्वर्य गिनाए अभी। हाँ, और सिद्धियां से जो है सकल उसका हाँ अब गिना रहे हैं, बस अब आ ही रहा है वो। जय जय दंडवत प्रणाम। ये अभी द्वारकेश जी ने ये बताया कि यमुना जी गोवर्धन नाथ जी में और ठाकुर महाप्रभु जी में स्वरूपता भेद नहीं है, इन तीनों में कोई भेद नहीं, एक पॉइंट। हाँ, दूसरा यह है कि ये पॉइंट ऐसे भी समझ में आता कि सर्वोत्तम जी में गोसाई जी जो है महाप्रभु जी के लिए बोल रहे हैं कि प्रतिबंध विनाशने, भक्ति योग है प्रतिबंध विनाशने। यहाँ पे भी यमुना माँ के लिए आ रहा है कि कली काल के प्रतिबंध को विनाश करने वाली। तो ये लग रहा है कि स्वरूपता भेद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर इस तरह द्वारकेश जी का आशय है कि स्वरूपता भेद नहीं, तो यमुना जी का विशिष्ट क्या है, मतलब विशिष्टता क्या है? अभी जो हमने देखा उसमें तो ये अष्टविध ऐश्वर्यों में एक ऐश्वर्य ये बताया कि भगवान की जो कृपा है, समान धर्मत्व होने पर भी भगवान के साथ यदि संबंध स्थापित करना है तो जीवों को अपनी ओर से कुछ आयास करने पड़ते हैं, पर श्री यमुना जी अनायास संबंध करा देती हैं। तो ये वैशिष्ट्य हो गया जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था माता पिता के संबंध। ऐसे द्वारकेश जी का फिर ये आशय क्या है कि स्वरूपता भेद नहीं है? बात ये नहीं समझ में आ रही है कि जब उपक्रम में ये द्वारकेश जी का ये आशय है
कि तीनों के बारे में बता रहे हैं कि ये कोई भेद नहीं है, और उसके बाद फिर इस तरह से आ रहा है, मतलब आशय क्या है उनका तीनों में? स्वरूप में भेद नहीं है, फिर भी तीन रूप से प्रकट हुए हैं तो कुछ न कुछ तो भेद है। प्रयोजन है ना स्वरूप में भेद होने का या रूपों में भेद होने का है। हम रूप और स्वरूप शब्द को हम उसका उपयोग करें तो स्वरूप में अभेद है, रूप में भेद है, ऐसा आप समझ लें। જે ધન્યવાદ। જે સવારના જ્યારે જે આપણે જલ ભરતા હોઈએ છીએ તો સ્તુતિ આપણે કરતા હોઈએ છીએ, તો એ ઠાકોરજીને સોહાય એટલા માટે કરતા હોઈએ છીએ જલ। ऐसा है कि जो स्तुति होती है वो तो जिनकी स्तुति हम करते हो उनकी प्रसन्नता के लिए करते हैं। ये स्तुति के पीछे का मुख्य भाव होता है। अब झाड़ी भरने के समय जो भी स्तुति जो कोई भी करता हो, या वो स्तुति रूप न होकर कुछ और हो, अपने यहाँ सेवा श्लोक में झाड़ी भरने के समय बोलने के श्लोक हैं। द्वारकेश जी भी भावना वाले हैं, उन्होंने श्री महाप्रभु के जो जो विरचित स्तोत्र पाठ हैं वो सेवा के समय कौन से स्तोत्र पाठ कब बोलने चाहिए वो भी परंपरा में व्यवस्थित किए हैं। तो दोनों परंपरा अपने यहाँ है। सेवा श्लोक वाली परंपरा कम प्रचलित है, षोडश ग्रंथ वाली अधिक प्रचलित है। अब जिन्होंने इन स्तोत्र पाठों को सेवा के क्रम में बुन दिया है, उनकी उसके पीछे जो भावना रहती है वो तो उनके हृदय का भाव है, क्योंकि पहले वक्त उनको ये स्फुरना हुई कि इस क्रिया के साथ अगर ये पाठ या स्तुति बोली जाती है तो वो उसकी अधिक सार्थकता होती है या वो भावपूर्ण होती है। हम जो उनकी परिपाटी का अनुसरण करते हैं वो तो केवल अनुकरण मात्र है। अगर जिन्होंने ये परंपरा बनाई है उनके भाव से हम परिचित हैं और ऐसा भाव हमारे भीतर भी उस क्रिया के समय जग रहा है, तब फिर वो हमारा भाव भी हो गया, भावना करते हुए वो भाव सिद्ध हो गया, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर वो भाव हमें सिद्ध नहीं हुआ है तो हम उनके भावों की भावना कर रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। अब कौन सा स्तोत्र या श्लोक या मंत्र या कीर्तन हमें बोलना चाहिए, ये या तो परंपरा से हम जानें, और यदि हमारा अपना कोई स्वतंत्र भाव हो तो अपनी परंपरा को शुरू करें, दोनों हो सकता है। तो भाव पोषक जो भी होता हो, मानो कि यमुनाष्टक कोई बोल भी रहा है पर उसे मैं केवल शब्द का उच्चार कर रहा हूँ, इसमें क्या कहा जा रहा है वो उसका अनुसंधान अर्थ का तात्पर्य का उसके भाव का मुझे नहीं है, और उसके बजाय अगर कोई यमुना जी के संबंधित पद हो कीर्तन, उससे यदि उसको भाव की स्फूर्ति हो रही हो तो वो भी कर सकता है। कुल मिलाकर बात इतनी है कि ठाकुर जी ब्रज में विराजते हैं, वो घर हमारा ब्रज है। ब्रज में ठाकुर जी यमुना जल का ही सेवन करते हैं, तो जहाँ विराजते हैं वहाँ आदिदेविक ब्रज है ही, जो जरा लोकते हैं वो यमुना स्वरूप है। तो उसकी लीलात्मकता की स्फूर्ति हमें जिस किसी भी प्रकार से हो सकती हो, ऐसा हमें करना चाहिए। कुछ बोले बिना भी यदि होती हो तो बोलना कोई अनिवार्य नहीं है। कई बार लोग जोर से बोलते हैं और वो यमुना जी के अलावा कुछ और भी उसमें चला जाए तो महा अपराध हो जाता है। तो बजाय उसके चुप रहना ज़्यादा अच्छा है ऐसी सब क्रियाओं के समय। तो ये सब अनिवार्य नहीं है, विवेकपूर्वक इन सब चीज़ों का प्रयोग होना चाहिए।
और कोई विषय है? जी जी, धन्यवाद, प्रणाम जी जी। हाँ। जी जी, हम यहाँ पे यमुना जी की स्तुति में देख रहे हैं कि यानी यमुना जी कौन सी सिद्धि प्रदान करती हैं, और यही महाप्रभु जी अपने आगे के 15 ग्रंथों और अन्य जो ग्रंथ हैं सुबोधिनी जी आदि, उससे हमें ये महाप्रभु जी हमें प्राप्त करवाना चाहते हैं। क्योंकि कोई खाली यमुनाष्टक करे और महाप्रभु जी के सिद्धांत फॉलो ना करे तो फिर यमुनाष्टक तो निरर्थक है। तो यही समझना था कि यमुनाष्टक की संगति, ये तो समझ में आ रहा है कि ये मंगलाचरण रूप है, लेकिन इसकी संगति बाकी के ग्रंथों के साथ कैसे हो, और हम जब सेवा में हो तो हम यमुना जी को सेवा में कैसे सम्मिलित करें। खाली यानी जारी जल तक ही सीमित है या कुछ और, ये समझना था कि यमुना जी को यानी कैसे हम सेवा में सम्मिलित करें, और यमुनाष्टक की संगति बाकी के, यानी कि महाप्रभु जी तो वही चाहते हैं कि जो यहाँ पे जो बताया है, अगर हम महाप्रभु जी के सिद्धांत को हम फॉलो करें तो हमें वो प्राप्त हो जाएगी। तो ये थोड़ा जानना था जी। हाँ हाँ, ये तो प्रश्न बड़ा व्यापक है और मुझे लगता है कि यमुनाष्टक पूरा चलने दें हम, अगर उसमें से हमें कुछ समाधान मिल जाता है तो अच्छी बात है, अन्यथा अलग से भी उसका विचार कर सकते हैं। पर विषय से संगत ये प्रश्न है और होना ही चाहिए। और भी बहुत सारी जो व्यावहारिक हमारी अभी परिपाटियाँ हैं, उन पर भी ये यमुनाष्टक ग्रंथ के साथ साथ हमें चिंतन करना चाहिए। तो करेंगे उसका भी, आप अपने प्रश्न को अभी मन में रखें और जब अवसर होगा तब उस पर भी विचार करेंगे 2 दिनों में ही। जी जी। प्रणाम जी। ये टीका में जो प्रथम जो शुरुआत हुई, जहाँ पर पहले श्री यमुना जी के शब्दार्थ बताया और उसके बाद वहाँ पर जीव के स्वरूप के बारे में जो मूल में श्री गुसाई जी की विवृत्ति में ये आया कि जीव नमन से अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। तो वहाँ पर श्री द्वारकेश जी जो उसका भावार्थ कर रहे, टिप्पणी कर रहे, वहाँ पर ये बता रहे हैं कि वो अंशत्व है जीव में और वो अधीन है, तद अधीन है, और गमन का अभाव है, इसलिए नमन से अतिरिक्त कुछ नहीं कर पा रहा है। तो वो अधीनता तद अधीन है, मतलब प्रभु को अधीन है, और ऐसे ही यमुना जी मतलब अधीनता प्रभु को है। तो मतलब मुझे विरोध धर्माश्रय ऐसे समझ में आ रहा था कि अगर अधीन है तो फिर वो प्रभु सन्मुख क्यों नहीं हो पा रहा है। अगर उसकी अधीनता ही है, अब अंश होने के कारण वो प्रभु को ही अधीन है, तो फिर वो गमन में या प्रभु सन्मुख होने में उसका अधिकार नहीं है और मात्र नमन में ही अधिकार है। ये एक प्रश्न था। और दूसरा साथ में ये था कि ये बात यद्यपि आगे जाकर ये कह रहे हैं कि महाप्रभु जी आगे प्रार्थना करेंगे या स्तुति करेंगे, तो ये जीव परकता से महाप्रभु जी स्वयं के लिए भी ऐसी बात कर रहे हैं। क्या ये सोचना दृष्टिकोण ठीक होगा अंतःकरण प्रबोध की तरह, या फिर क्योंकि फिर से श्री द्वारकेश जी ऊपर ये कह चुके हैं कि तीनों स्वरूप में ऐक्य है, और फिर यहाँ पर जीव के स्वभाव से ये बात आ रही है। तो इन दोनों चीज़ों को कैसे सोचे? वो तो हमने अभी जो उत्तर सोचा था वही इसका भी उत्तर रहेगा। स्वरूप में स्वरूपतः अभेद है, रूप भेद तो है ही। तो रूप की जो मर्यादा है वो प्रकट रूप की मर्यादा तो सभी रखते ही हैं, भगवान स्वयं भी रखते हैं। तो वसुदेव के देवकी के यहाँ पुत्र रूप से प्रकट हुए हैं तो वो भगवान की तरह थोड़ी व्यवहार करेंगे, वो तो अपने माता पिता के चरण स्पर्श भी करेंगे ही, उनकी आज्ञा लेकर सब करेंगे। तो अब भगवान तो स्वरूपतः सोचें तो सर्वरूप भगवान ही है, पर प्रकट रूप का जो भेद है वो लीला में जो प्रकट किया है तो उसकी मर्यादा का पालन भगवान भी करते हैं और करवाते भी हैं। तो उस तरह से इसका समाधान समझना चाहिए। रही बात अब ये कि यहाँ स्तोतु कामाहा, ये श्री गुसाई जी की जो पंक्तियाँ हैं उनका विवेचन द्वारकेश जी कर रहे हैं। श्री गुसाई जी क्या आज्ञा करते हैं कि यमुना जी की स्तुति करना चाह रहे हैं आचार्य चरण,
परंतु यमुना जी के स्वरूप का विचार किया जाए तो नमन से अधिक और कुछ किया नहीं जा सकता है, इसलिए प्रथम केवल नमन करते हैं, नमामि यमुनामहम, ऐसा श्री गोसाई जी ने कहा। और ऐसी यमुना जी में क्या बात है कि जिसके कारण नमन से अधिक और कुछ नहीं किया जा सकता है? तो उसका कारण ये है कि भगवान ने उनको अष्टविध ऐश्वर्य दिए हैं। तो भगवान के समान धर्मा यमुना जी हो गई हैं। इनमें ध्यान से शब्द पर ध्यान देना आवश्यक है कि भगवता अष्टविधैश्वर्यम कालिंद्यै दत्तम, वो ऐश्वर्य उनका सहज स्वाभाविक नहीं है, भगवान ने दिए हैं। तो जो भगवान विभूति योग में आज्ञा करते हैं, यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम, जहाँ कहीं भी आपको कुछ भी अधिक दिखलाई देता है वो मेरा तेज है ऐसा समझो, उसमें अपना कुछ भी नहीं है। जैसे हम चंद्र पर चले जाएं तो पृथ्वी हमको चमकती दिखेगी, यहाँ से हम चंद्र को देखते हैं, चांद चमकता दिखता है। तो दोनों में से कोई भी स्वयं प्रकाशित नहीं है, उनका खुद का कोई प्रकाश नहीं है। सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी प्रकाशित होती है, उसी के परावर्तन से चंद्र प्रकाशित होता है, दोनों में से किसी का खुद का प्रकाश नहीं है। तो ये दोनों अगर मुझ पर ताव देते हो अपना, और सूर्य एक दिन अपनी बत्ती बंद कर दे तो सब अंधकार में पड़ जाएं। इस तरह से ये सभी जगह देखना है, न श्री महाप्रभु मुझ पर ताव देते हैं, न यमुना जी मुझ पर ताव देते हैं, क्योंकि जो कुछ भी है वो भगवान का है, भगवान ने दिया है, इसलिए मुझ पर ताव देने लायक स्थिति बनी है। हटा दिया तो वो कुछ भी नहीं है। तो ये बात तो हमें कहीं भी कभी भी भूलनी नहीं है। तो एक बात ये है। अब ये बात ये है कि जब भगवान ने किसी को ऊपर उठाया है लीला में, और वो भगवान ने अपनी सामर्थ्य या अपने ऐश्वर्य, अपने धर्मों को कहीं दिया है, तो उसमें वो बात जहाँ प्रकट हो रही है तो वो भगवद रूपवत हो गया ना। तो वो हमारे लिए उस समय भी वो भगवान की तरह आदरणीय बन जाता है। तो वो जहाँ जहाँ भी ऐसा है वहाँ वहाँ सर्वत्र यही न्याय है। इसीलिए कहीं गुणावतार हैं, कहीं कलावतार हैं, कहीं आवेशावतार हैं, कहीं विभूतियाँ हैं। तो ये सब जो होती हैं वो इसीलिए पूज्य, आराध्य या चिंतनीय बनती हैं, क्योंकि प्रभु ने वहाँ अपने कुछ विशेष बातों को वहाँ रखा है। तो प्रभु के संबंध से वहाँ वो नमनीय बनते हैं, अन्यथा नहीं। तो ये बात यहाँ प्रभु चरण आज्ञा करते हैं कि भगवान ने दिए हैं तो वो भगवान समान धर्मा हुई हैं। तो अब उनकी स्तुति की कामना आचार्य चरणों के मन में जागी है। ऐसी इच्छा का विषय भी यहाँ तत्कृपाधीनत्वात्, कृपाधीन होने से श्रीभिर्युक्तस्य गोकुलस्य स्वामिनी जीवैहि तदंशत्वात् तदधीनैहि। जीव कैसा है कि वो उनका अंश होने से उनके अधीन है। इसलिए ऐसे जीव के द्वारा गमना भावात् नमनाधिकारः, अगर आप उसके समीप नहीं जा सकते हो तब फिर आपको नमन मात्र करना चाहिए। जैसे प्राचीन काल में जहाँ पर शास्त्रीय पद्धति से देव की प्रतिष्ठा होती है, वहाँ जिनको देवार्चन का शास्त्रीय अधिकार प्राप्त नहीं है उनको देवालयों में प्रवेश नहीं दिया जाता था।
तो वो देव मंदिर की जो ध्वजा है या शिखर है उसी को प्रणाम कर देते थे। आज भी जगन्नाथपुरी में हम जाएं तो वहाँ म्लेच्छों को, यवनों को मंदिर में प्रवेश नहीं है। तो जगन्नाथ राय जी का एक पतित पावन स्वरूप जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसके बगल में एक छोटा सा आला है, उसमें विराजता है। तो गरुड़ स्तंभ के पास सड़क पर खड़े होकर जब मुख्य मंदिर के द्वार खुलते हैं तब उस पतित पावन जो जगन्नाथ हैं उनके दर्शन बाहर से किए जाते हैं। भीतर तो जाने का, प्रवेश का ही अधिकार नहीं है, तो बात बहुत दूर की है। तो ये लोग जो टेलीविज़न आदि पर उसका प्रसारण करते हैं और जो दर्शन करवाते हैं वो भी वो पतित पावन के ही होते हैं, क्योंकि वो कैमरामैन को भी अंदर को प्रवेश नहीं होता है। इसलिए गमनाभावात नमनाधिकार, जब आप जा ही नहीं सकते हो पास तो दूर से नमन करने में ही सार है, या उससे अधिक आप कर भी क्या सकते हो। ऐसे ही अशुद्ध स्थिति हो उस समय भी यही बात है, गमनाभावात नमनाधिकार, तो नमन ही करना है। इसलिए यहाँ नमन ही आरंभ में किया है। हुआ समाधान? मतलब अधीनता जे जीवांश के लिए ही कह रहे फिर भी मतलब योग्यता नहीं है, अधीन होने के बाद भी वो योग्यता अब तक प्राप्त नहीं है जो यमुना जी प्राप्त करवाएंगे। अधीन तो है ही, मानो या न मानो अधीन ही है। और कोई विषय, और भी कोई कुछ पूछ रहा था? विषय से संबद्ध जो प्रश्न हो उनकी सामूहिक चर्चा होने पर ऐसे प्रश्न कोई और के मन में हो तो उसका समाधान हो जाता है। तो व्यक्तिगत आकर और उनका शंका समाधान करने के बजाय सामूहिक करें, वो ज़्यादा अच्छा है। करें आगे। हाँ, 8वां ऐश्वर्य हुआ तनुनवत्व संपादकत्वम, और सकल पद का अर्थ यहाँ बताया कि सकल सिद्धयो ज्ञेयाः। प्रभु चरण कहते हैं कि इन सबको सकल सिद्धि के रूप में समझना है। तो वो सकल सिद्धि का मतलब कला सहित पुरुषोत्तम, उन पुरुषोत्तम की सिद्धि यानी प्राप्ति, यानी भगवान उनके वश हो जाएं, ऐसी सिद्धि, इसे सकल सिद्धि कहा है। अब इदंच लीला सृष्टिस्थेष्वेव ज्ञेयम इति सकले इति, ये जो प्रभुचरण ऐसी आज्ञा करते हैं, जितनी चीज़ों को यहाँ गिनाया है कि साक्षात भगवत सेवोपयोगी देह की प्राप्ति, साक्षात लीला का अवलोकन, साक्षात रस का अनुभव, लीला रस का, स्वरूप रस का अनुभव, और सर्वात्म भाव आदि, इनको सकल सिद्धि समझना चाहिए। तो श्री द्वारकेश जी यहाँ ये समझाते हैं कि इस प्रकार की ये सिद्धियां हैं जो श्री गोसाई जी ने गिनाई हैं, वो जो लीला सृष्टि में जिनको प्रवेश हो चुका है उनको ये वहाँ प्राप्त होगी सिद्धियां, ऐसा समझना है। यहाँ भूतल पर नहीं, ये ऊपर की बातें हैं। जैसे कई बार ऐसे सब इश्तिहार आते हैं जिसमें आपको कुछ प्रलोभन दिए जाते हैं कि अगर आप ये करते हो तो आपको ये मिलेगा, ये करते हो तो आपको ये मिलेगा। अब हम जाएं उस समय हम उनसे ये डिमांड करें कि हमको आपने ये इश्तिहार में पढ़ा था तो दें, तो वो कहते हैं कि हाँ मिलेगा ज़रूर, पर अभी नहीं, ये
इस अवधि के बाद आपको वो प्राप्त होगा, या उस स्थान पर आप पहुंचोगे। जैसे यात्रा के उसमें आता है विवरण में कि आपको वेलकम ड्रिंक दिया जाएगा, तो अब वो हम टिकट काउंटर पर जाते ही उसके कहें कि लाओ भी हमारा वेलकम ड्रिंक, तो क्योंकि यहाँ नहीं, आप हमारी पहले टिकट पैकेज टूर है वो बुक करो, हमारे यहाँ पहुँचो, यात्रा करके आपको जहाँ पर मुकाम दिया जाएगा वहाँ आपको वो वेलकम ड्रिंक मिलेगा। तो कुछ शर्तें उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं, वो कुछ इहलौकिक सिद्धि होती है, कुछ पारलौकिक सिद्धियाँ होती हैं। तो यहाँ जो प्रभुचरणों ने गिनाया है कि साक्षात जो भगवत सेवा में उपयोगी देह की प्राप्ति, तो वो यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, वो लीला में साक्षात प्रभु के सेवोपयोगी देह की प्राप्ति, ऐसा उसका मतलब है। जो साक्षात पद है वो इस बात का सूचक है। और इसी तरह साक्षात तल लीलावलोकन, तो लीला का अवलोकन भी साक्षात, यानी वो नित्य लीला में जब जीव का प्रवेश होगा वहाँ होती हुई जो लीला है उसके अवलोकन की प्राप्ति। यहाँ भूतल पे जो अलौकिक सामर्थ्य का जो फल मिलता है, तो अपने यहाँ कहाँ मिलता है? नहीं, अपने में जो सेवा फल में जो बताया है ना। हाँ। नहीं अभी हम 1 नंबर पे चल रहे हैं, आपने 16 नंबर की बात कर दी। नहीं, तो वो भी जो सकल सिद्धि है, यानी जो देह की प्राप्ति की भी बात करी कि भाई लीला में वो ऐसी सिद्धि मिलेगी, तो ये अलौकिक सामर्थ्य की सिद्धि भी तो ऐसे ही सिद्धि रहेगी ना। हाँ, अब वो तो अलौकिक सामर्थ्य का अर्थ हम क्या समझ रहे हैं उसके ऊपर है। लालू भट्ट जी को पूछेंगे तो वो आप जो अर्थ बता रहे हो लीला सृष्टि में उस मत के हैं। श्री श्यामदादा का मतलब वो नहीं है, यहाँ पर है। हाँ। ऐसा आपकी व्याख्या ऐसी है, तो जिसका जैसा हो सो। तो दोनों ले सकते हैं इसमें। सोचेंगे, अभी तो एक ही सिद्धि पे अपन अटके हुए हैं, पूरा तो करें इसको। तो इदंच लीला सृष्टि स्थेष्वेव, जिनका लीला सृष्टि में प्रवेश हो चुका है उनको ये सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अब उसका विवरण करते हैं। विवरणवंती साक्षात इति। तो भगवान ने जो यमुना जी को अष्टविध ऐश्वर्य दिए हैं उसके लिए ये 8 श्लोक यमुनाष्टक के हैं, और वो जो ऐश्वर्य, उसमें जो प्रथम ऐश्वर्य कि श्री यमुना जी सभी सिद्धियों को देने वाली हैं, वो सिद्धियों में से कुछ सिद्धियां यहाँ पर श्री गोसाई जी ने नमूने के तौर पर गिनाई। वो जो सिद्धियां हैं वो इस लोक में भूतल पर प्राप्त होने वाली सिद्धियां नहीं हैं, परंतु भगवत लोक में जिनका प्रवेश हुआ है वहाँ पर प्राप्त होने वाली सिद्धियां हैं। अब ये कैसे समझ में आता है, तो उसका विवरण करते हैं कि साक्षात इति, ये जो साक्षात पद है श्री गोसाई जी ने कहा है कि साक्षात भगवत सेवोपयोगी देह की प्राप्ति, फिर तल्लीलावलोकन यानी साक्षात लीला का अवलोकन, इसी तरह साक्षात उस रस का अनुभव। तो ये जो साक्षात पद है वो इस बात का सूचक है कि ये सब जो सिद्धियां जीवों को प्राप्त होती है वो यहाँ नहीं पर भगवत लोक की बात है। इसका मतलब ये हुआ साक्षात पद का कि आवरणानच्छन्नावलोकम, आवरण दूर करके और अवलोकन का सामर्थ्य,
आवरण हटाकर, टेरा हटाकर। इसी तरह तद रसानुभव, यानी आवरण को हटाकर उस लीला और स्वरूप के रस का अनुभव। इसी तरह सर्वात्म भाव आदि इन सकल सिद्धयो ज्ञेया, इनको यहाँ सकल सिद्धि के रूप में समझना है। अतएव नमनम, और ये इतनी अलौकिक अद्भुत रसात्मिका सिद्धियां हैं देने वाली श्री यमुना जी हैं, तो नमन से अधिक उनको और क्या कर सकते हैं। अब उन 4 सिद्धियों को श्री गोसाई जी ने गिनाया है, वो सिद्धियां अष्टविध कैसे होती हैं उनको अब द्वारकेश जी गिना रहे हैं। पर ये अष्टविध सिद्धियां श्री हरिराय महाप्रभु ने अपनी विवृत्ति में जो वर्णित की हैं, उन्हीं के शब्दांतर में, उन्हीं के मत का ये निरूपण है। तो ये अष्ट सिद्धियां किस तरह से हैं उनको देखो कि आवरणानवच्छन्न भगवत सेवन योग्य देह प्राप्ति रूपा, पहली सिद्धि। यानी आवरण जिनके ऊपर से हट गया है, ऐसे प्रभु उनके सेवन के योग्य देह की प्राप्ति, ये प्रथम सिद्धि है। दूसरी तादृशस्य लीला दर्शन रूपा, फिर से आवरण जिनके ऊपर से हट गया है, ऐसे भगवान की लीला के दर्शन हो पाना, ये दूसरी सिद्धि हुई। तीसरी तस्यैव रसस्य स्वेन्द्रिय विषयीभृतकरण रूपा, ऐसे ही आवरण जिनके ऊपर से हट गया है, ऐसे जो भगवान, उनका जो रस, वो रस भक्त की इंद्रियों का विषय बन जाए, यानी भगवद रस का आस्वादन। चौथा सर्वत्र भगवद भाव रूपा, भक्त को सर्वत्र भगवान स्फुरित हों। आदिपदेन भगवदाविष्ट देहाप्ति, मूल में श्री गोसाई जी ने सर्वात्म भावादय, वहाँ जो आदि पद का प्रयोग किया है, तो गिनाई तो 4 ही थी, पर आदि पद से जो आगे की सिद्धियाँ हैं उसमें भगवद आविष्ट देह की प्राप्ति, यानी ऐसा देह कि जिसमें भगवान का आवेश हो, जैसे कि सारूप्य, ऐसा समझ लो, समझने के लिए, वही मतलब नहीं है। छठी सिद्धि परावृत्त चक्षुषा अंतराविर्भूत लीलावलोकन सिद्धि। हमारी आंखें बाहर की ओर देखती हैं, बाहर के विषयों को, उन चक्षुओं को अब जब हम परावृत्त कर लेते हैं, अपनी ओर भीतर की ओर मोड़ लेते हैं, तो हमारे भक्त के हृदय में जो लीला का आविर्भाव होता है, वो हृदय में आविर्भूत होने वाली लीला के अवलोकन की सिद्धि, उसका अवलोकन कर पाना। यहाँ एक वैष्णव थे, कहते तो वैष्णवी थे अपने को, वो माथे पर तेल लगाकर और लीला के दर्शन करवाते थे। यहाँ के लोग जानते होंगे उनको। वो तेल मालिश करते और पीछे थोड़ी थोड़ी देर में पूछते, हुए दर्शन, हुए दर्शन। अब वो अपनी सिद्धि की महिमा ऐसी गाते कि जिसकी मालिश करते हो वो अगर मना करे तो उसको ग्लानि होने लग जाए कि साला सबको कराता है, कई 4 लोगों से वो पूछ भी देते हैं मुझे भी हुए, मुझे भी हुए, और मुझे ही क्यों नहीं हो रहे हैं। तो नहीं होता हो तब भी हाँ हाँ हुए हुए ऐसा कर देते थे। वो विभूति यहाँ हालोल में ही थी। अब तेल कौन सा था वो पता नहीं है,
नवरत्न था या डाबर का आंवला तेल था, और तेल लगा के और दर्शन कराते थे। ऐसे सावली में एक बहन थे, शारदा बहन नाम के थे, हम लोग शायद तो 40 साल पहले हम लोग गए थे, तब वो शारदा बहन हमसे जल मांगती तो हम उनको जल देते, फिर वो पीती और उसके बाद हमको ऐसे लोटी दिखाती, देखो दर्शन हो रहे हैं रासलीला के। अब हमको क्या पता चले क्या है, पानी है उसमें, थोड़ा बहुत तलुए में पानी है, वो उसको थोड़ा थोड़ा हिला देती। अब उसमें तो हमारा ही प्रतिबिंब दिखता है, उसमें लीला कहाँ से दिखे। वो हिलता हुआ सा दिखे, सो वो कैलिडोस्कोप में जैसे डिज़ाइन हो जाती है, ऐसी कैसी कुछ भ्रांति हो जाती थी। तो हाँ 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 ऐसा कर देते, हाँ कुछ दिखा, अब क्या दिखा तो भगवान जाने। तो वो शारदा में कई लोगों को ऐसे लीला के दर्शन करवाती थी, पानी की लोटी, वो भी खुद का पिया हुआ जल। तो ये सब जो है वो बाहर होने वाली अनुभूतियां हैं। ऐसे वो फलोदी में एक सिद्ध पुरुष माने जाते हैं, वो भी कई कई प्रकार के अनुभव करा देते हैं, आंख मीच के बैठ जाते हैं ऐसे उकड़ू बैठ के। और एक बार हम गोकुल में थे, छत पे हम लोग पंकज बाबा और छोटे छोटे तब खेल रहे थे, और वो महात्मा नीचे थे चिनुआका जी के साथ, और फिर उन्होंने से आँख मीच के, और वो ज़्यादातर आँख मीचे ही रहते थे, चिनुआका जी का भी ऐसा ही स्वभाव था, आँख मीच के ही बात करते थे, ये भी ऐसे ही उनको मिल गए। तो उन्होंने ये प्रश्न किया कि कृपानाथ, ये लीला में कौए, चूहे, खटमल, कॉकरोच ऐसे जीव होते हैं क्या? ऐसे आंख मीच के और ऐसे मंद मंद ध्वनि से उन्होंने बोला। अब चिनुआका जी ने कहा, भागवत तो करीब मुझे कंठस्थ है, ऐसा वर्णन भागवत में तो कहीं मिला नहीं है कि वहाँ ऐसे तामसी जीव होते होंगे या नहीं होते होंगे। तो फिर उनकी महिमा ऐसी थी कि वो सभी लीला का रहस्य जानते हैं, नारद जी से भी ज़्यादा। तो चिनुआका जी ने उनसे कहा कि आप ही जरा देख कर और बता दें हैं कि नहीं, जरा चेक कर लें। तो हम लोग ऊपर बैठे बैठे ये संवाद सुन रहे थे, तो उन्होंने फिर ध्यान लगाया, फिर बहुत देर तक कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी, तो हम वो ऊपर वो लोहे का जंगला होता है उससे हम नीचे देखे कि अब हैं कि सब चले गए। तो अभी बैठे हुए थे ध्यान लगा कर। फिर थोड़ी देर बाद आँख मिची मिची सी बिल्ली की तरह खोल के और बोले, कृपानाथ नहीं होते हैं। तो ये सब ऐसी बातें हैं। तो हरिराय महाप्रभु कहते हैं इसके बजाय भीतर में सब हो वही अच्छा है, बाहर ऐसे ऐसे सब उपद्रव होते हैं। जी जी। एक बार वो हार्दिकाबेन सुतरिया करके एक कच्छ की वैष्णव है, वो उनके पास पहुंच गई। तो वो उनका ये स्वभाव था कि वो सबकी लीला के स्वरूप, वार्ता में कैसे 3 जन्म की भावना आती है, वो सबका बता देते हैं। आए नहीं कि उनको वो तीर्थ के पुरोहित चोपड़ा खोलते हैं ना, उसमें 7-21 पीढ़ी का हिसाब बताते हैं, उस तरह से वो हार्दिकाबेन ने पूछा कि मुझे ये श्यामू बाबा मैं पुष्टि मार्गी हूँ तब भी मुझे भाव नहीं देते हैं, और पंडित जसराज जो है वो तो वैष्णव नहीं है तब भी उसको क्यों इतना भाव देते हैं, ऐसा उन्होंने उनसे पूछा। तो उन्होंने बड़ी ऊंची भावना उसकी बताई कि ऐसा है कि भी लीला में ऐसा है कि आप स्वामी जी की सखी, और वो जसराज जी भी थे, वो भी वहाँ पर स्वामी जी की सखी के रूप में थे, और वो स्वामी जी दाना चुगा रहे के उनको, तो वो उसने चोंच मार दी उसमें, हंस जो था उसने। तो स्वामी जी ने कहा कि जा तू हार्दिकाबेन सुतरिया बन जा। तो उस साहब से यहाँ और अच्छे ढंग से स्वामी जी की सेवा की, तो वो वहाँ पर पंडित जसराज बन गए। तो अब वो यहाँ सम्मान पा रहे हैं और तुम अनादर पा रही हो, ये उसका कारण है। धन्य हो गई मैं तो हार्दिकाबेन छे के नहीं हजी छे, ત્યાં જ છે
એટલે લીલામાં કે અહીંયા? वो क्रिश्चियन गली में ज रहे से ત્યાં જ? अच्छा अच्छा। तो ये सब लीला में कुछ ऐसी ऐसी बातें भी हो जाती हैं। तो श्री हरिराय महाप्रभु ये आज्ञा करते हैं कि इन सब चक्कर में मत पड़ना। यमुना जी जब सिद्धि प्रदान करते हैं तब वो भक्त के अंतःकरण में जो लीला का आविर्भाव होता है, उस भीतर होती हुई लीला के अवलोकन का सामर्थ्य उनको प्रदान करती हैं। बाहर चलोगे तो ऐसे सब कुएं और कौए और कॉकरोच वाली सब बातें आएंगी। जी जी, प्रणाम जी जी। आपे આનાથી થોડું નીચું નમીને હા, આપે હમણાં સમજાવ્યું પણ મને થોડી સમજ નહીં પડી. આ તાદૃશ્ય લીલા રૂપા એ લીલા દર્શન રૂપા અને અહીંયા જે પરાવૃત ચક્ષુષાંતર આવિર્ભૂત लीला अवलोकन सिद्धि, ये दोनों में डिफरेंस अंतर्बाह्य का अभी आपने जो समझाया ना। हाँ, तो ये तो जो दूसरी सिद्धि है वो लीला में बहि प्रकट जो लीला है उसके दर्शन नित्य लीला में, और ये भक्त के अंतःकरण में। नहीं भूतल की बात नहीं है। हाँ, ये वाली तो भूतल में भी हो सकती है, पर साक्षात जो है वो लीला सृष्टि में। उसके बाद भावात्मक स्वरूपेण तदात्मक तदरसानुभव। जो भगवान है वो भावरूप होते हैं, यानी भक्त का जो भगवान के प्रति भाव है वो भाव भी भगवान ही होते हैं। तो भावात्मक स्वरूपेण भावात्मक रसानुभव, तो वो जो भावात्मक भगवान है उनके रस का अनुभव, ये भी एक सिद्धि है। श्री हरिराय जी के मत को समझना थोड़ा शीर्षासन करना पड़ता है, तो ज़्यादा समझ में ना आए तो चित्त में बहुत ज़्यादा क्लेश या खेद मत करना। जो समझ में आए सो उनकी कृपा समझना। तो विरह सामयिक सर्वात्म भाव सिद्धि ही आगे का जो 7वां नहीं 8वीं सिद्धि जो है वो प्रभु के विरह का अनुभव हो रहा हो उस समय भक्त को तीव्र विरह के कारण सर्वत्र भगवत भाव अनुभव होता है, इसे सर्वात्म भाव कहा जाता है। इति श्री हरिरायाः, इस प्रकार की 8 सिद्धियां श्री यमुना जी देने वाली हैं, इसलिए उनको सकल सिद्धिदा ऐसा कहा गया है। तो ये उनका प्रथम ऐश्वर्य है, ऐसा श्री हरिराय महाप्रभु वर्णन करते हैं। अब श्री गोसाई जी अतएव नमनम मुदा इति, ऐसी सकल सिद्धियों को श्री यमुना जी प्रदान करने वाली हैं, इसलिए मुदा प्रसन्न होकर उनको मैं नमन करता हूँ या मेरा नमन हो। अतो नमनम मुदा हर्षेण, हर्ष से मैं उनको नमन करता हूँ। अब मूल में मुरारी पद पंकज स्फुरद मंद रेणुत्कटाम, ऐसा महाप्रभु श्री यमुना जी की स्तुति करते हैं। मूल में नमामि यमुनामहम सकल सिद्धि हेतुम मुदा, मैं सकल सिद्धियों को देने वाली यमुना को मैं नमन करता हूँ, मुदा नमन करता हूँ। वो यमुना जी कैसी हैं कि मुरारी पद पंकज स्फुरद अमंद रेणुत्कटाम, प्रभु के चरण कमल हैं, उनके स्पर्श वाली रेणु श्री यमुना जी की रेणु है, और वो रेणु अमंद हैं। यानी श्री यमुना जी के दर्शन हम आज भी करते हैं तो जल की तुलना में वहाँ रज अधिक दर्शन देती है, तो वो अमंद रेणु है, उत्कट है। ऐसी श्री यमुना जी
ये जो मूल है उसकी व्याख्या श्री गोसाई जी ने इस तरह से की है कि यहाँ महाप्रभु को मुरारी पद प्रभु के लिए क्यों याद आया ऐसा नाम। तो उसे समझाते हैं कि जल दोषात्मक मुरस्य अरेः पद पंकजयोः स्फुरन्तः सेवोपयोगी देहादि संपदा संपादनोन्मुखा ये ऋण वो। लंबा वाक्य है, थोड़ा थोड़ा उसको समझ लो। जो मुर है वो जल का दोष था। तो जो 16,000 राजकन्याओं को उमासुर ने जल में अपने किले में बंद कर दिया था, उसकी रक्षा के लिए उसने उसके एक दैत्य को रखा था जिसका नाम मुर था, और वो वहाँ कैद खाने के आसपास जो जल की खाई थी वहाँ पर वो रहता था। तो जो राजकुमारियाँ थीं उनके वो भगवान का संबंध हो उसमें वो एक प्रबल प्रतिबंध था, मुर दैत्य। तो जब भगवान पधारे वहाँ तब उस मुर दैत्य का उद्धार किया और वो 16 सहस्र राजकन्या हैं वो भगवान को प्राप्त हुई। उन्होंने भगवान का वर्ण किया पतित्वेन। तो ऐसे जो जल के दोष रूप जो मुर हैं, उस मुर के अरि शत्रु भगवान हैं। तो यहाँ भी श्री यमुना जी भक्तों के जो दोष हैं उनको अपनी रज के संबंध से, मुरारी के पद पंकज से संबद्ध जो श्री यमुना जी की रज है वो उन दोषों का निवारण करने वाली है। तात्पर्य इसमें ऐसा है कि हम ऐसी महानदियों को देखें कि जो अपने दोनों तटबंधों से जुड़ी हुई, सटी हुई बहती हों। जैसे आप अपने जबलपुर जाएं भेड़ा घाट, और वहाँ तो नर्मदा अपने आसपास कोई जगह छोड़ती ही नहीं है, तो तट जैसा हमें वहाँ प्राप्ति ही नहीं होता है। बहुत ऐसे अल्प स्थान होते हैं कि जहाँ हमें तट की प्राप्ति हो। तो हमने तट का यदि सेवन करना है तो ऐसी नदियाँ हमें हमारे उपयोगी नहीं होती हैं कि जो इतनी पूरजोश से बहती हों, दोनों तटबंधों के समानांतर। पर वो नदियाँ कि जिनके बीच में हमें रेत की खुली जगह मिल जाए, जैसे कि इस समय प्रयाग में कुंभ है तो बहुत विशाल तट है रेतीला, तो वहाँ इतने लाखों टेंट उनके सबके लगे हुए हैं और बड़े मज़े से वो कुंभ चल रहा है। तो लीलोपयोगी ऐसी नदियाँ होती हैं जिनके ऐसे खुले तटबंध हमको प्राप्त हों, तो वो जल के दोष का निवर्तक हो जाते हैं। केवल जल ही जल हो तो आदमी डूब जाए, क्रीड़ा संभव नहीं है। तो ऐसी नदियाँ कि जहाँ या तो पानी इतना अनुकूल हो जिसका जाते ही पूरा गहरा तट ना आ जाए, गहरा स्थान ना आ जाए, तब वो जल क्रीड़ा के उपयोगी होती हैं, या इतनी खुली जगह छोड़कर वो बहती हो कि उसके तट का उपयोग हम क्रीड़ा आदि के लिए कर सकते हैं। तो श्री यमुना जी इस प्रकार की हैं कि जिनमें जल की तुलना में रज अधिक है। तो उस पर ये आप विवरण करते हैं कि मुरारी पद पंकजेति विवृण्वन्ति जलेति जले दोषो मुर एव। जल में जो दोष है वो मुर नाम का दैत्य है। तो मुरुदैत्य संबंधादेव 16 सहस्र नायिका नाम भगवत प्राप्तौ प्रतिबंधकम। उस मुरुदैत्य के कारण ही ये जो 16 सहस्र नायिकाएं थीं उनको भगवत प्राप्ति में प्रतिबंधक हो रहा था। मुरनाशे तो भगवत प्राप्ति अनायासे न, जब भगवान ने उसका नाश कर दिया तो उनको अनायास भगवत प्राप्ति हो गई।
तत्संबंधादेव जलम भगवत प्राप्तौ प्रतिबंधकम भवति। जल में प्रतिबंधकता नहीं थी, पर मुर का संबंध उसमें प्रतिबंधकता ला रहा था। अत्र तु तन्नाशकस्य भगवतः पदपंकज संबंधिनः सेवा योग्य देह कर्ण तत्पराः श्री रेणवो अधिका संति। अब उस समय तो वो मुर दैत्य अपने स्वरूप से प्रकट था, प्रभु भी स्वरूप से प्रकट थे। जो 16 सहस्र राजकुमारियां थी वो भी प्रभु को चाहती थी, तो प्रभु ने वो मुर का नाश किया और प्रतिबंध हट जाने पर उनको भगवत प्राप्ति हो गई। अब इस समय तो प्रभु उस तरह से प्रकट विराज नहीं रहे हैं, तो कैसे होगी प्राप्ति? तो वो बताते हैं कि अत्र तु, यहाँ उस दोष के जो नाशक हैं वो भगवान के पदपंकज संबंधी ये रज हैं। जो रज का संबंध होने पर सेवा योग्य देह करण, वो रज उसका जिसका संसर्ग होता है उसके देह को प्रभु की सेवा के योग्य बनाती हैं। उस रज की इतनी अधिकता है श्री यमुना में, इसलिए आधुनिक जीवों को उस रज का संबंध होने पर भगवत सेवा में प्रतिबंधक जो देह है उसका निवारण और भगवत संबंध करने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती है। तेन मूलेपि लीलोपयोगिनीत्वं सूचितम, इसीलिए मूल में इसे लीलोपयोगिनी कहा है। जलाधिक्ये तो क्रीड़ायाम निमज्जन भयम मकरादि भयम अपि भवेत। रज की तुलना में यदि जल की अधिकता हो तो क्रीड़ा संभव नहीं हो सकती है, और डूब जाने का और मगरमच्छ आदि ऐसे जलचर हैं उनसे भय भी रहता है। अतएव दशमस्कंधी पंचदशाध्याये अगाध तोय हृदिनीत्युक्ति ही, दशम स्कंध में ऐसे स्वरूप का वर्णन करते हुए जहाँ काली नाग का प्रसंग आया है, तो वहाँ क्यों सब यमुना से भयभीत रहते थे, तो वहाँ वो यमुना का जल बड़ा अगाध है ऐसा वर्णन आता है। तो वो जब काली का वहाँ से दमन करके भगवान ने उसको वहाँ से निकाल दिया, तब फिर यमुना निर्भय क्रीड़ा का स्थान हो गई। उसके बाद आगे का वर्णन करते हैं। तटस्थ नवकानन प्रकटमोद पुष्पाम्बुना सुरासुर सुपूजित स्मरपितु श्रियम बिभ्रतीम। पहले ये श्री गोसाई जी का जो पंक्ति है उसका विवरण पूरा देख लें कि जलदोषात्मक मुरस्य अरेहे पदपंकजयोः स्फुरन्तः सेवोपयोगी देहादि संपदानोन्मुखा ये रेणवः। ये सब रेणु का वर्णन है। यमुना जी कैसी हैं कि जहाँ पुष्कल मात्रा में रेणु है। ये रेणु कैसी है कि जो सेवोपयोगी देह का संपादन करने वाली है। क्यों है? क्योंकि वहाँ ये रेणु है प्रभु के चरण कमल से संबद्ध है। इन रेणु में ही प्रभु के चरण कमल से विलास किया है, खुले चरणों से, तो उसके कारण ये योग्यता उन रेणुओं में आई है। ये चल रहा है विषय, तो रेणु में प्रभु के चरण आए उसकी महात्म्य बताया। हाँ। तो जल में भी तो आए हैं ना प्रभु के स्पर्श, तो जल के तुलना में रेणु का महत्व क्यों अधिक? जल का भी आएगा, उसकी चिंता मत करो। अभी तो श्री यमुना जी के दर्शन करने के साथ हम जाते हैं तब भी हमको जल की तुलना में रज ही ज़्यादा दिखती है। तो जैसे दर्शन दे रहे हैं श्री यमुना जी, तो हमारे नेत्रों को जो सबसे ज़्यादा नोटिसेबल लगता है उसका भी तो वर्णन और महत्व हमें समझना होगा। तो उसको ले रहे हैं। तो व्रज सुंदरी वृंद चरण रेणु साहित्येन अनल्पाहा
ते उत्कटाः जलापेक्षया अधिका यत्र। केवल प्रभु के चरणों से संपृक्त हो ऐसा नहीं है, पर गोपीजनों के ग्वाल गाय ये सभी पूरा जो परिकर है ठाकुर जी का, उन सब के चरण से वो रेणु अनल्प हैं, उत्कट है, उसकी प्रचुरता है, जिससे कि वो जल से भी अधिक दर्शन देती हैं। ऐसे श्री यमुना जी हैं। तो है ये वर्णन श्री यमुना जी का ही, पर यमुना